Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन जून मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपका ओवरऑल जून मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही है, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से. लेट्स सी व्हाट यू गॉट. Okay, you got the escape energy, Mars in Pisces energy, Aquarius. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत से Aquarius आप लोग अपना घर छोड़ के, होम टाउन छोड़ के दूसरे सिटी में जाते हुए दिख रहे हो करियर के लिए या पढ़ाई के लिए. वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है Mars in Pisces आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते. आई एम सो सॉरी टू से दिस. आप लोग सब कर रहे हो, आप लोग को सारी सुविधाएं मिली हैं जीवन की, बट आप लोग मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो. बहुत ज़्यादा वैसा पलायन करना. आई होप आई एम सेइंग इट करेक्ट. आप लोग बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट नेचर के बन गए हो. ना तो आप मेहनत कर रहे हो, ना तो आप दूसरों के इमोशंस की कदर कर रहे हो, ना तो मतलब आई एम गेटिंग एन एनर्जी एक्वेरियस फॉर यू दैट यू हैव आप लोग एक शेल में आ गए हो. आई डोंट नो व्हाई एक शेल में आ गए हो. आप ना तो मेहनत करना चाहते हो, ना दूसरों से बात कर रहे हो, ना अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हो. तो मार्स इन पाइसेस इज ऑल अबाउट इंटरनल एंगर, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो आप लोग का बहुत बिल्डअप हो रहा है एक्वेरियस बहुत टाइम से. इफ़ यू नीड हेल्प, आप काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादा आपको हेल्प चाहिए, प्लीज़ आपके मम्मी पापा हैं उनसे डिस्कस करिए, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे उनसे डिस्कस करिए. बट समवेयर डाउन द लाइन एक सेल्फ फ्रस्ट्रेशन नॉट विद द वर्ल्ड बट विद इन योर सेल्फ आपका बढ़ रहा है. ये जून में बहुत सब मोस्टली ज़ोडिएक साइन में दिख रहा है ये एनर्जी. प्लीज़ उसे एड्रेस करिए, प्लीज़ उस इश्यूज़ को एड्रेस करिए, उस पर वर्क ऑन करिए. और वो वर्क ऑन कैसे होगा? एक्सरसाइज करके. सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन तो पता नहीं आप लोगों से होगा नहीं होगा, गॉड नो, जो कि दिख नहीं रहा है. बट प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट. जितना स्वेट निकलेगा उतना आपको होगा. ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए. आई एम नॉट अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच. प्लीज़ हेल्प लीजिए अगर वो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उसी वजह से आप शायद मेहनत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपको लाइफ में अचीव करना आप नहीं कर पा रहे हो. तो आप यू नो व्हाट, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ ना, लाइफ बहुत ईजी बन जाती है. आप दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते हो. ट्रॉमा है लाइफ के या प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक करिए, उस पर ऊपर वर्क करिए. वो वर्क करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, टेक हेल्प मांगने में, हेल्प सीख करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्वेरियस. दैट इज अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू विथ मार्स एंड पाइसीज एनर्जी. ओके, लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Very heavy energies I'm getting. It's not, you're not feeling good. I can seriously sense that. I can feel that. Let's check. और मेडिटेशन करना प्लीज स्टार्ट करिए. सी स्टॉप. आई फेल्ट इट. ये बहुत फेल्ट है. स्टॉप की एनर्जी है. स्टॉप क्लियरली बोल रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार के एडिक्शंस हैं, किसी भी प्रकार के, खाने का, टीवी देखने का, इंस्टाग्राम का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, वट एवर का, प्लीज़ आप बंद कर दो. प्लीज़ बंद कर दो. स्टॉप. एंजल्स आपके बोल रहे हैं आप बंद करो. वन. सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें आपको बंद करने की ज़रूरत है, चाहे वो कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो आलसीपन की हो, चाहे वो ठीक से स्लीप साइकिल की ना हो. यू हैव टू स्टॉप समथिंग इन योर लाइफ. वो अब आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि मुझे क्या चीजें बंद करनी है अपनी लाइफ में. दैट इज एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. स्ट्रॉन्ग रेड एलिमेंट है कि भाई अब रुक जाओ, थम जाओ एक्वेरियस. हो गया.
अब आप उस चीज से बाहर निकलिए. लाइक आई सेड, सी टैरो एंड ऑल गोज हैंड इन हैंड. मैथ्स एंड पाइसिस कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में जिसको आपको बंद करने की जरूरत है. एंड यू प्लीज हैव टू स्टॉप इट एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ. बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, वरना पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये सीन हो जाएगा आपके साथ. ओके, नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. Angels, higher beings, and ancestors. Monthly prediction for Aquarius in the month of June 2025. Okay, let's cut the deck. Let's see what you got. You got Six of Swords. You got the Fool. See, healing. I told you have to heal yourself. And Eight of Swords. क्या बात है. Bottom of the deck is Four of Wands in reverse. जो मैंने यहाँ बोला सेम एनर्जीज आई हैं Aquarius. I mean, not good, man. Not good. Really not good. Oh God. चलो पहले हम शुरुआत करते हैं फूल से. हम पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, फिर उसमें उस जोन में आएंगे. जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना हो मत सुनो. एनीवे जनरल रीडिंग कोई नहीं देखता, सबको बस अपनी लव लाइफ से ऑब्सेशन है. अरे पहले अपनी जनरल लाइफ, अपनी जो लाइफ है उसको सॉर्ट आउट करिए. लव लाइफ ना लास्ट में आता है. एक बात आप लोग को बताऊं Aquarius, लव एकदम लास्ट के चक्करों में आता है कि लाइफ अच्छी है, करियर अच्छा है, फैमिली अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, सब अच्छा है, फिर लव के बारे में सोचा जाता है. लव पहली प्रायोरिटी नहीं हो जाए. मैं रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ, मम्मी पापा फैमिली वाले लव की बात नहीं कर रही हूँ. वो इंपॉर्टेंट होता है. रोमांटिक लव लास्ट में प्रायोरिटी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से. तो लाइफ में सब अच्छा है तब सोचना चाहिए. बट आप लोग का तो केस उल्टा है मेरे हिसाब से. तो आप लोग कबीर सिंह बन चुके हो. लिटरली मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज आ रही है. कबीर सिंह बन चुके हो एंड व्हाट नॉट. अपने आप को बर्बाद कर रहे हो. डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कोई इतना लाइफ में वर्थ इट नहीं होता. आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ दैट एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट फूल. लाइक आई सेड, देखो Aquarius, अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, अगर एक भी इंसान इस बात से रेजोनेट कर रहा है, वक्त है अभी भी. प्लीज मूव ऑन. प्लीज. यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत से लोग एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है जून में. एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होते हुए दिख रही है. वन. सेकेंडली, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लाइफ में जो हुआ सो हुआ, एडिक्शंस हैं, जो भी हैं, प्रॉब्लम्स है, इट्स ओके. अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ लीजिए. अगर आपका मन था कोई कोर्स करने का, वो कोर्स करिए. अगर आपका मन था मास्टर्स करने का, वो मास्टर्स करिए. अगर आपका मन था कोई दूसरी जॉब में स्विच करने का, आप वो स्विच करिए. लीप ऑफ फेथ लीजिए. जो आपका मन है वो करिए. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फूल की एनर्जी, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है बट आप बहुत घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो. प्लीज़ घबराइए मत. एक नई शुरुआत दिख रही है. बहुत लोग की अगर जॉब नहीं लग रही थी, जून में आपकी जॉब लगते हुए दिख रही है. मुझे दिख रहा है, मुझे पता नहीं एनर्जी आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि प्लीज़ जहाँ जिस शहर में अभी आप हो, अगर आप वो शहर नेगेटिव लगता है, वो शहर अच्छा नहीं लगता है, या जो गाँव अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ मूव आउट. कभी कभार ज़्यादातर घर में भी रहने से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग राइट. आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है. प्लीज़ चेंज द सिटी इफ़ यू कैन. क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप एक डिस्टेंस में रहोगे, अगर आप अपना शहर बदलोगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होगी. इसलिए ना इसकी इंपॉर्टेंस है. इसलिए स्पिरिचुअल ट्रिप्स, इसलिए हॉलीडे पे जाना, वो सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सब आपकी सोल रीजेनुएट होती है. मैं यहाँ पे हॉलीडे जाने की बात नहीं कर रही हूँ. अगर हो सके तो ट्रिप भी ले लो, वो भी अगर हो सके तो. अगर आप अपना होम टाउन नहीं छोड़ सकते, अगर आपका कॉलेज या बिजनेस है, बट यू नीड अ लिटिल ब्रेक जिसमें आप हॉलीडे पे जाइए, इंजॉय करिए, रीजेनुएट करिए और बैक टू ट्रैक पे आइए अपनी लाइफ में. दैट इज अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू with the Six of Swords and Eight of Swords and Six of Swords. Very good combination of. देखो, जो मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं, आप लोग मूव ऑन करोगे. यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ. इंटरनल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पे आप सबकी दिख रही है. आई एम सीइंग दैट healing. I am seeing that journey. मेरे हिसाब से तो
फिर से वही एनर्जी आ रही है, प्लीज़ अपना शहर छोड़ो, प्लीज़ जहाँ रहते हो वो छोड़ो, कहीं दूसरी जगह जाओ, एक न्यू बिगनिंग करो। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत, अगर आप हैवी फील करते थे, नेगेटिव फील करते थे, आपकी डे बाय डे एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो रही है। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इट्स टाइम टू मूव ऑन। जो मैंने यहाँ पे बोला सेम एनर्जी यहाँ पे फिर से आ गई। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू कट टाइज। बहुत हो गया, अटैचमेंट छोड़ दीजिए, सेल्फ विक्टिमाइजेशन बंद कर दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। प्लीज़ 8 ऑफ सोर्ड्स की जो लड़की होती है, राइडर वेट वर्जन की बात कर रही हूँ, उसके जो पट्टे होते हैं वो ढीले होते हैं। शी कैन कम आउट ऑफ दैट दलदल, और वही आपकी एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ हील योर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, पॉजिटिव इंसान बनिए। एक दिन में कोई पॉजिटिव नहीं होता, एक जर्नी होती है हीलिंग की। प्लीज़ हील योर सेल्फ। एक गाइडेंस आ रही है, जो भी आप कर रहे हो वो बंद करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो, स्पेशली मेंटली और स्पेशली इमोशनली। ठीक है एक्वेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।